जय श्री राधे। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। आज श्री श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का सेकंड पार्ट। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थाश्रम में रहे। इनका नाम निमाई पंडित था। ये न्याय के बड़े पंडित थे। उन्होंने न्याय शास्त्र पर एक अपूर्ण ग्रंथ लिखा था, जिसे देखकर उनके एक मित्र की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उन्हें यह भय हुआ कि इनके ग्रंथ के प्रकाश में आने पर उनके ग्रंथ का आदर कम हो जाएगा। इस पर श्री चैतन्य ने अपने ग्रंथों को गंगा जी में बहा दिया। कैसा अपूर्ण त्याग है। अब पहली पत्नी लक्ष्मी देवी का देहांत हो जाने के बाद उन्होंने दूसरा विवाह श्री विष्णु प्रिया जी के साथ किया था, परंतु कहते हैं इनका अपनी पत्नी के साथ सदा पवित्र भाव रहा। 24 वर्ष की अवस्था में उन्होंने केशव भारती नामक सन्यासी महात्मा से सन्यासी की दीक्षा ग्रहण की। इन्होंने संन्यास इसलिए नहीं लिया कि भगवत प्राप्ति के लिए संन्यास लेना अनिवार्य है। इनका उद्देश्य काशी आदि तीर्थों के सन्यासियों को भक्ति मार्ग में लाना था। बिना पूर्ण वैराग्य हुए ये किसी को संन्यास की दीक्षा नहीं ले देते थे। इसलिए उन्होंने पहली बार अपने शिष्य रघुनाथ दास को संन्यास लेने से मना कर दिया था। इसके जीवन में अनेक अलौकिक घटनाएं हुई जो किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं, और जिनसे इनका ईश्वर तो प्रकट होता है। इन्होंने एक बार श्री अद्वैत प्रभु को विश्व रूप का दर्शन कराया था तथा नित्यानंद प्रभु को एक बार शंख चक्र गदा पद सारंग धनुष तथा मुरली लिए हुए षटभुज नारायण के रूप में, दूसरी बार तो 2 हाथों में मुरली और 2 हाथों में शंख चक्र लिए हुए चतुर्भुज रूप में, और तीसरी बार त्रिभुज श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिया था। इनकी माता सती देवी ने इनके अभिन्न हृदय नित्यानंद प्रभु और उनको बलराम और श्री कृष्ण के रूप में देखा था। गोदावरी के तट पर राय रामानंद के सामने ये जसराज श्री कृष्ण और महाभाव श्री राधा के युगल रूप में प्रकट हुए थे, जिसे देखकर राय रामानंद अपने शरीर को नहीं संभाल सके और मूर्छित होकर गिर पड़े। अपने जीवन के शेष भाग में जब वे नीलाचल में रहते थे, एक बार ये बंद कमरे में से बाहर निकल आए थे। उस समय उनके शरीर के जोड़ खुल गए थे, जिससे इनके अवयव बहुत लंबे हो गए। एक दिन इसके अवयव कछुए के अवयवों की भांति सिकुड़ गए और वे मिट्टी के लोंदे के समान पृथ्वी पर पड़े रहे। इनके जीवन में कई चमत्कार सामान्य रूप से दृष्टिगोचर होते थे। उदाहरणतः श्री चैतन्य चरितमृत में लिखा है कि इन्होंने कई विकोडियों और अन्य असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों को रोगमुक्त कर दिया था। दक्षिण में जब वे अपने भक्त नरहरि सरकार ठाकुर के गांव श्रीखंड में पहुंचे, तब नित्यानंद प्रभु को मधु की आवश्यकता हुई। उन्होंने उस समय एक सरोवर के जल को शहद के रूप में पलट दिया, जिससे आज तक वह तालाब मधु पुष्पिणी के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र की अत्यंत सुंदर परम मां श्री गौरचंद्र के रूप में अवतरित हुए तथा संन्यास लेने के उपरांत श्री कृष्ण चैतन्य इस नाम से जगत में विख्यात हुए। श्री महाप्रभु जी के अवतार के पूर्व संपूर्ण गौड़ देश के लोग भक्ति मार्ग पर लेश मात्र भी नहीं जानते थे, परंतु श्री महाप्रभु जी ने हरि बोल की मंगलमय नाम ध्वनि सुनाकर सबको प्रेम सागर में डुबो दिया था। आपके एक पार्षद वैष्णव शिरोमणि एवं मंगलमय जगत के समस्त प्राणियों का उद्धार करने में समर्थ हुए। करोड़ों अजामिल भी जिनकी दुष्टा पर न्यौछावर हैं, ऐसे जमाई मधाई सरीखे पापियों को भी अपने प्रेम में मगन कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतिम 12 वर्ष श्री कृष्ण विरह में दीवनवाद की स्थिति में बीते। आप पूरी के गंभीरा मंदिर में प्राय भावावेश में रोते बिलखते रहते। अंत में शंख सवते वे आषाढ़ मास के एक दिन से तीसरे पर में आप दौड़ते हुए सीधे श्री जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश कर गए। महाप्रभु ही में ही लीन हो गए। जय श्री राधे। हरे कृष्णा।